अनंत वर्णाद दंसण सहावम मोक्षामि नियमसारम केवली शुद्ध केवली भणितम नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली शुद्ध केवली पर कथित को। श्री नियम सार नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यह विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। अनादि काल से हमारे और आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का, मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने अनंत शक्तियों सहित, ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जिनवाणी माता के माध्यम से परिचय करना। तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मप्रत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों का भंडार है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में निजपना स्थापित करके उसे ही अपना जानना, उसी में ही अपनी वर्तमान पर्याय को रमण कराना, उसे अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर नियम सार जी ग्रंथ के माध्यम से चौथा अधिकार, जिसका नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार, मुनराज के 28 मूल गुणों की चर्चा इस ग्रंथ में आई है। गाथा में इसकी गाथा अभी यहाँ पर अपन ने 65वें नंबर की गाथा पूर्ण की, जिसमें पंच महाव्रत की चर्चा हो गई, पंच समिति की चर्चा हुई 65वें नंबर की गाथा से। अब उसके बाद उपसंहार के रूप में पदम प्रमलधारी देव मुनराज 2 कलश यहाँ लिखते हैं, उसको अपन पढ़ लेते हैं। देखिएगा 88 नंबर का कलश है। पेज नंबर जो है प्रवचन रतन चिंतामणि में 153 नंबर के पृष्ठ पर देख लें। कलश नंबर 88। जिन मार्ग में जो
कुशल एवं आत्मचिंतन लीन है, ऐसे यति को यह समिति साम्राज्य शिव का मूल है। जिनका हृदय घायल हुआ है काम अस्त्र समूह से, उन मुनि गणों को तो समिति यह कभी भी दी नहीं। बहुत सुंदर चर्चा है, एक एक शब्द वस्तु स्वरूप को बताने वाला है। तो यहाँ कहते हैं जिन मार्ग में जो कुशल एवं आत्मचिंतन लीन है। जिन मार्ग यानी जिन्हें भगवान के बताया हुआ मार्ग, समझ गया, उसमें जो कुशल है और आत्मचिंतन में लीन है, समझ गए आप। जिनमत यानी क्या, जिन्हें परमात्मा के द्वारा बताया गया मार्ग, जिन्हें परमात्मा के द्वारा जो आत्म वस्तु है, जो वस्तु का स्वरूप है, जिन मार्ग जिन्हें भगवान के मत में क्या आया है कि वस्तु स्वरूप का निरूपण आया है, या प्रत्येक वस्तु का स्वरूप उसमें जो है स्पष्ट रूप से उनकी वाणी के द्वारा आया है। जैन दर्शन जो है कोई जो है जैन संप्रदाय नहीं है, उसमें वस्तु स्वरूप का वर्णन आया हुआ है, उसे जैन मत कहते हैं। समझ में आया? तो कहते जैन मार्ग में जो कुशल हैं एवं आत्मचिंतन में लीन है, जनमत में कुशल और स्वात्म चिंतन में परायण है, लीन है। परायण का मतलब क्या होता है कि अपने आत्मा के चिंतन में जो परायण हुए हैं, यानी जिन्हें उसमें लीन हो रहे हैं, निरंतर अपने आत्मा के बारे में ही उनकी पर्याय काम करती है। समझ में नहीं आया? अपनी आत्मा के साथ आसक्त हो रही है, संसार शरीर भोगों से जो उदासीन हो गए हैं, जिन्हें अपने आत्म कल्याण की निरंतर अपने आत्मा के बारे में जो निरंतर सोचा करते हैं, चिंतन में अपने उपयोग को लगाते हैं, अन्य जगह को अपने उपयोग को लगाते नहीं है, ऐसे जीव जो है कैसे हैं? स्वात्म चिंतन में परायण है। यानी आप कहते जिनमत में कुशल है, कुशल यानी चतुर है। कुशल का मतलब क्या होता है? चतुर है। जिनमत का मतलब क्या होता है? जिन्हें भगवान ने जो वस्तु स्वरूप का निरूपण किया है, समझे, उसमें अपनी बुद्धि को जो लगाते हैं वे जीव चतुर हैं। समझ रहे आप? और जो जिन्हें भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग को छोड़ के अन्य जगह जो बुद्धि लगाते हैं वे कुशल नहीं है। समझ रहे आप? वो जिन आज्ञा से बाहर हैं। तो कहते हैं जिनमत में कुशल और स्वात्म चिंतन में परायण है। समझ रहे आप? अपने आत्मा के चिंतन में हमेशा निरंतर रत रहते हैं। रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वही कथन पढ़ते हो आप। कहते हैं जिन मत में कुशल और स्वात्म चिंतन में परायण है, ऐसे यतियों को, ऐसे मुनियों को, मुनि लोग परायण माने परायण यानी आसक्त हैं, पारंगत कहे या तो वो अपने चिंतन में ही, अपने आत्म चिंतन में ही जिनकी बुद्धि लगती है, समझ गया? जो है परायण है। परायण का मतलब लीन भी या लिया। देखो जिन मार्ग में जो कुशल एवं आत्म चिंतन में लीन है, लीन शब्द लिया ना ऊपर है, हरिगीत का लिखी नहीं, समझ गए आप? ऊपर लिखा है स्वात्म चिंतन परायण, क्या कहा इसमें लिया ना, जिन मत कुशलानाम स्वात्म चिंतन स्वात्म चिंता परायण है, जिनकी बुद्धि जो है वे जीव चतुर हैं, जो जिन्हें देव परमात्मा के बताए द्वारा जो वस्तु स्वरूप है उसमें जो है उनका बुद्धि काम करती है और निरंतर अपने आत्मा के चिंतन में ही
लगे रहते हैं। समझ नहीं आपको परायण का मतलब? जिनमत में कुशल और स्वात्म चिंतन में परायण, ऐसे यतियों को यानी मुनराजों को यह समिति मुक्ति साम्राज्य का मूल है। समझ गए आप? ये है, समझ गए आप? उन्हें मुक्ति रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। कामदेव के तीक्ष्ण अस्त्र समूह से भिदे हुए हृदय वाले मुनि गणों को वह समिति गोचर होती ही नहीं है। समझ गए आप? कामदेव के तीक्ष्ण, जिनके अंदर विषय भोगों की काम, समझ गए आप? जिस काम भोगों की, समझ गए आप? कामदेव के तीक्ष्ण अस्त्र समूह से भिदे हुए हैं, जिनके अंदर जो है अभिप्राय में पंचेंद्रिय के विषय बसते हैं। क्या समझे? उनके हृदय लिखा भिदे हुए हृदय वाले मुनि गणों को हैं, समझे, जिनके अभिप्राय में निरंतर पंचेंद्रिय के विषयों की भूख चलते रहते, पता नहीं पड़ता है अभिप्राय में क्या चल रहा है। समझ में आया भैया? तो ऐसे मुनि हैं। अभी पीछे लिया था ना उन्होंने, कल अपन पढ़ के आए थे ना, बोलो क्या पढ़ा था कल अपन ने लास्ट में? कैसे स्वच्छंदी मुनिधारी, समझना, ये शब्द का उपयोग किया था। स्वच्छंदी मुनि है जो जिन आज्ञा को शिरोधार न करते हुए अपनी स्वच्छंद रूपी, जैन देव ने तो ये कहा है कि अपनी आत्मा को जानो, वस्तु स्वरूप कैसा है, तो उसका आश्रय लो, है, समझ गए, उसी में लीन हो जाओ, ये जिन आज्ञा है, समझ गए। लेकिन ऐसे जो है मुनि गणों को वह समिति गोचर होती ही नहीं है। उनको यह समिति का मतलब ये क्या लेना? देखो, व्यवहार चारित्र की बात है, लेकिन व्यवहार चारित्र उनको होता है जिनके निश्चय चारित्र होता है, तो उनको ये समिति लिखा। मुनि गणों को वह समिति जिनके अभिप्राय में अंदर में पंचेंद्रिय के विषय ही वास कर रहे हैं, समझे आप? और उन्हें गोचर होती नहीं है, यह समिति उन्हें प्राप्त नहीं होती है। जिन्हें प्राप्त होती है जो जिन्हें देव के बताए हुए जो वस्तु स्वरूप है, उसके जो जानकार हैं, उनमें उनकी बुद्धि लगती है, और निरंतर अपने आत्मा के चिंतन में ही है जिनका उपयोग लगता है। ऐसे मुनिराज हैं, वे मुक्ति साम्राज्य को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, अब इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ व्याख्यान किया है चिंतामणि में, अब उसको अपन यहाँ पढ़ लेते हैं। एक एक शब्दों का अर्थ यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें समझाया है, मुनिराजों की एक एक लाइन का आप निकाल लीजिए। बल 70 पृष्ठ पर ये 1 मिनट 167 पर है, आया देखें, बल पढ़ते हैं। देखो, जिन मत में कुशल और स्वात्म चिंतन में परायण, ऐसे यतियों को यानी मुनिराजों को यह समिति मुक्ति साम्राज्य का मूल, ये मूल लाइन जो है पदम प्रबंधारी देव मुनिराज की है। इसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो व्याख्यान किया है उसको अपन पढ़ रहे हैं। भाषा देखो क्या कहते हैं। कहते हैं कि जिनमत में कुशल अर्थात वीतरागी दृष्टि और वीतरागी भाव में कुशल, किसमें? वीतरागी दृष्टि और वीतरागी भाव में कुशल। कुशल का मतलब चतुर है, आप जानते हैं, कुशल का मतलब चतुर है, नहीं? जिनमत कोई संप्रदाय नहीं है, अपितु वस्तु का स्वरूप है। भगवान आत्मा वीतरागी अकसाय स्वरूप वस्तु है, उसमें जिसने पर्याय में निपुणता प्राप्त की है उसे जिनमत कुशल कहा जाता है। क्या कहा है? पहले बताया, जिनमत में कुशल अर्थात का मतलब, जिनमत में कुशल का मतलब क्या है? वीतरागी दृष्टि और वीतरागी भाव में कुशल है। क्या उनका जो है वर्तमान ज्ञान की पर्याय कहाँ काम कर रही है? एक अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की जिन्हें दृष्टि बरतती है, वे चतुर हैं, समझ नहीं आप? वे कुशल हैं, और जो निरंतर अपनी आत्मा में वीतराग भाव यानी अतीन्द्रिय आनंद की प्रकटता उन्हें में बुद्धि लगी। देखो, कोई जैसे
पैसे कमाने वाला व्यक्ति होता है 24 घंटा दुकान पे बैठता है 24 घंटा जो भी बैठता है, समझे नहीं आप? 24 दिन भर लगा ही हुआ है, हर समय अपने पैसे की बढ़ोतरी के लिए लगा रहता है। उसका उपयोग कहाँ काम करता है? वही काम करता है उसकी दृष्टि काय पे है? उसी पैसे पे, हैं? संसारी जीवों की दृष्टि काय पर है? पैसे पे, पैसे कमाने के ऊपर है ना? और किसके बारे में सोचा करते हैं? उसी के बारे में सोचा। पैसे कमाने के बारे में ही सोचते हैं, समझ गए नहीं आप? वे सब संसारी जीव हैं जो पंचेंद्रिय विषय जिनके ज्ञान में बस रहे हैं। वे समस्त जीव संसारी हैं, जन्म मरण करते रहेंगे, है ना? और जिनका जिनमत के द्वारा जो बताया गया वस्तु स्वरूप है बस मुझे तो अपने आत्मा का कल्याण करना है और निरंतर उसी के बारे में उनका मन चिंतन लगा रहता है। कायदा में उनकी बीतरागी दृष्टि का ना अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि, अपना आत्मा जो है बीतराग स्वरूप है उसमें उनकी दृष्टि लगी हुई है और उसी को निरंतर बढ़ाने में उनकी बुद्धि है। किसमें है? उसी की जैसे अज्ञानी जीवों को निरंतर पैसे कमाने की दृष्टि रहती है और निरंतर उसी को बढ़ाने की दृष्टि रहती है। काय की? पैसा कैसे बढ़े, पैसे की कमाने की दृष्टि रहती है। पैसा की दृष्टि क्यों कहा मैंने? देखिएगा, हालांकि त्रियंश गति में कोई पैसे का काम नहीं है, ये तो मनुष्य पर्याय में ही इसकी व्यवस्था है। उन्होंने आप त्रियंश गति में चले जाओ, कहाँ पैसे की बात है? तो उस पैसे से करेगा क्या? ये विषय भोगों को करेगा। क्या कहा? कैसी भी बात समझ में आ गई? उसमें सुख बुद्धि है ना, पैसा कमाने की दृष्टि से। क्या कह रहे हैं? पैसा काय के लिए कमाना? विषय भोग भोगने के लिए। काय के लिए कमाना? समझ नहीं आप? और पैसा कमाने का उद्देश्य क्या है? सही बात, समझ नहीं आप? तो यहाँ कहते हैं जिस प्रकार से अज्ञानी जीव की बुद्धि निरंतर पंचेंद्रिय के विषय भोगों को बढ़ाने की लगी रहती है, उस पे ही उनकी दृष्टि है। और धुनराज जो ज्ञानी जीव होते हैं उनकी दृष्टि तो निरंतर अपने आत्मा की तरफ रहती है और निरंतर उस बीतराग भाव को बढ़ाने में लगी रहती है। किसमें लगी रहती है? उल्टा हो जाता है। संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत है समझ में? अज्ञानी जीवों की दृष्टि पंचेंद्रिय के विषयों की रहती है और निरंतर उन्हीं को बढ़ाने में लगे रहते हैं। बोलिए आप, है कि नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल है। पंचेंद्रिय जो अज्ञानी जीव है वह निरंतर उसकी दृष्टि काय में लगी हुई है? पंचेंद्रिय के विषयों में, और उसी को बढ़ाने में लगी हुई है। क्या? ऐसे ही मोक्ष मार्ग में चलने वाला जो जीव होता है उसकी दृष्टि बीतराग भाव है, अपना जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, आनंद का पिंड है, तो उसकी दृष्टि वहाँ लगी हुई है और निरंतर पर्याय में उसको बढ़ाने का प्रयत्न उसका बना रहता है। आगे बात समझ भैया? ध्यान में आई? तो कहते हैं जिनमत में कुशल अर्थात बीतराग दृष्टि और बीतरागी भाव में कुशल है। हमने आप ये तो इसका अर्थ दिया जिनमत में कुशल का। और फिर कहते हैं जिनमत कोई संप्रदाय नहीं है, अपितु वस्तु का स्वरूप है। जिनमत में जिन्हें देव परमात्मा के दिव्य ध्वनि में वस्तु स्वरूप की बात बताई गई है। क्योंकि तुम्हें यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जैन संप्रदाय, समझ रहे आप? सभी जीव जो है क्या है? आत्मा है। कोई अपने आप को शरीर से ना देखे, समझ रहे आप? शरीर तो अनंत उद्गत परमाणुओं का पिंड है। क्या है? शरीर नाम की तो वास्तव में जगत में कोई वस्तु ही नहीं है। वो तो जो है क्या है? वो ढेला है। समझ रहे आप? जैसे रेत का ढेला होता है ना, ऐसा ये शरीर है। मूल में तो जो एक एक कण, एक एक परमाणु जो है ना, उससे यह निर्मित है। समझ रहे आप? तो कहते हैं कि जैन मत कोई संप्रदाय नहीं है। समझ रहे आप? सभी आत्मा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सब आज जानने देखने वाले हैं कि नहीं है? वो लोग जानने देखने का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? हम शरीर से भेद करते हैं। क्या भाई साहब ये जैनी है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये हरिजन है, तो कहते नहीं, ये तो शरीर के भेद हैं।
समझ नहीं आप? अंदर देखिए, जानने देखने वाली वस्तु वह आत्मा है। समझ नहीं आप? ऐसे ही त्रियंच गति के जीवों को देखिएगा, आप उन्हें शरीर से ना देखिएगा, उन्हें जो अंदर जो जानने देखने वाली वस्तु है वह आत्मा है, वह है वो है। तो जैन दर्शन जो है, जिनवत जो है कोई संप्रदाय नहीं है, समझ गए? अपन ने तो ये मान लिया भाई साहब ये जैनी है, लौकिक दृष्टि से आप कहो तो कहो, पर अंदर वास्तविक स्वरूप क्या है, जैन दर्शन क्या है भैया? कोई संप्रदाय नहीं है, वह तो सभी जीवों के लिए कैसा बताने वाला है। हमें इतनी व्यापक दृष्टि है हमारे मुनिराजों की रही है, समझ में नहीं आई? ये साहब ये जैनी है, इन्हें सुनाना धर्म, और ये कैसा ये मेहतर हैं, इनको नहीं, इन्हें दूर रखो दूर रखो, ऐसी जो है संकीर्ण दृष्टि जैन दर्शन के अंदर नहीं है। विशाल दृष्टि वाला है, सभी जीवों के हित की बात करता है। समझ गए आप? इसे केवल मात्र जैन संप्रदाय तक ही सीमित रखना, ऐसे हमारे मुनिराजों की दृष्टि और अनंत परमात्मा ने ऐसा हमको नहीं सिखाया है। क्या कहते हैं? जिन मत कोई संप्रदाय नहीं है, अपितु वस्तु का स्वरूप है। क्या कहा? अनादि अनंत जो है वस्तु स्वरूप है, उसको बताने वाला जैन दर्शन है। भगवान आत्मा वीतरागी अकसाय स्वरूप वस्तु है। कैसा है अपना भगवान आत्मा? वीतरागी है। वीतरागी का मतलब क्या? जिसमें रंस मात्र भी राग नहीं है, दुख की पर्याय नहीं है। क्या कहा भाई साहब? आप वीतरागता का मतलब मात्र उदासीनता ना समझना, समझ गए नहीं आप? वीतरागता का मतलब होता है जिसमें अंश मात्र भी दुख का लवलेश नहीं है, पूरा का पूरा आनंद स्वरूप वस्तु है। जैसे मिश्री होती है ना, पूरी मिठास से भरपूर होती है, उसमें अंश मात्र भी उसमें जो है नमक का लवलेश नहीं है। ऐसे ही जो है, क्या कहते भगवान आत्मा, अपना आत्मा प्रत्येक आत्मा कैसा है? वीतरागी अकसाय स्वरूप वस्तु है। समझ नहीं आप? हमारी पर्याय में जो क्रोध मान माया लोग, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये सब जो है कसाय है, इनकी बस जो है वो संसार अवस्था में ये पर्याय में रहते हैं, पर आत्म वस्तु के अंदर भी प्रवेश करते नहीं है। समझ में आई भैया? आत्म वस्तु जो है हमारी आपकी सबकी वीतराग आनंद स्वरूप है, और जो जीव सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक अपनी पर्याय को वह वीतराग स्वभाव के ऊपर लगाता है, तो उसकी पर्याय में होने वाली आकुलता वह धीरे धीरे खत्म हो जाती है। क्या कहा भाई साहब? क्योंकि उसकी पर्याय का अवलंबन अंदर में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ है। अब उसकी दृष्टि कहाँ हो गई है? अपनी आत्मा की तरफ। अब अपन कहते जरूर भैया आत्मा आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप तो आनंद आना चाहिए ना, वितराग स्वरूप है, आएगा ना भाई साहब? आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? जब आप वहाँ पर अपनी दृष्टि को लगाओगे तब आएगा ना। आपके पास में डाइनिंग पर शक्कर रखी हुई है, तो आपको मीठे का स्वाद कब आएगा भाई साहब? केवल डाइनिंग टेबल पर मीठी वस्तु रखी हो और आपकी जिह्वा पे स्वाद आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। आता है क्या? कब आता है? सेवन करेगा तो। ये तो दो दो चार जैसी बातें नहीं है, आपको नहीं लग रही क्या? जब आप उसका सेवन करोगे तो आपकी जिह्वा पे मीठे का स्वाद आएगा। आत्मा वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अकसाय स्वरूप वाली वस्तु है, तो आप उसका सेवन करोगे तो आएगा ना पर्याय में आनंद। अब उसका सेवन तो करो नहीं, फालतू की बातें करने लग जाओ सब कि हमारे आत्मा में आनंद क्यों नहीं प्रकट होता है जब आनंद स्वरूप वस्तु है? अरे भाई साहब, जब आप सेवन करोगे तब आएगा कि वैसे ही आ जाएगा? गीत गाने से आ जाता है क्या? हमें ये पुरुषार्थ क्यों नहीं दिखता है? हमें शरीर की क्रिया को पुरुषार्थ दिखता है, हमें अपने आत्मा की पर्याय का जो अंदर में परिवर्तन हो जाता है वो हमें पुरुषार्थ क्यों नहीं दिखता है? मेरा प्रश्न आपसे लोगों सभी से है। क्या भाई? जो आत्मा की बातों को सुन के उन्हें एलर्जी जैसी लगने लग जाती है, क्यों लगती है? क्योंकि हम अपना अंदर में पुरुषार्थ जागृत करते नहीं है और वस्तु स्वरूप को भी यथार्थ पहचानते नहीं है। एक हमारे पास शास्त्री आता था,
और प्रवचन में वो बोलता था कि मुझे आत्मा आत्मा की बातें बड़ी नीरस नीरस सी लगती हैं। अरे भाई नीरस नीरस तो लगेगी तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी पर्याय में पंचेंद्रिय के विषयों का भोग का रस चल रहा है। क्या भैया, तो नीरस तो आत्मा की बातें लगेगी ना प्रभु। तुमने अपनी पर्याय में समझे भेद ज्ञान तुमने किया नहीं, जिनवाणी माता ध्यान से पढ़ी नहीं है, आत्म कल्याण की दृष्टि से पढ़ते नहीं हो, पढ़ाई की है तो काय के उद्देश्य से की तुमने? भले बाद में शास्त्री कर लिया है, तो शास्त्री करने का मतलब क्या था? दूसरों को पढ़ाने के लिए था कि पैसा कमाने के लिए था? है स्वयं को दिखाने के लिए था मैं पंडित हूँ? है भाई साहब, बताइए आप मुझे, शास्त्र पढ़ने का मतलब क्या है? कि मैं दूसरों को समझा दूं, पैसा कमाऊं, अपनी दुकान चलाऊं, घर चलाऊं, इसके लिए था क्या? स्वयं के हित के लिए। अपने आत्म कल्याण के निमित्त से अगर आप पढ़ेंगे तो अवश्य आपकी पर्याय में अकसाय रूप स्वरूप परिणमन निर्मल पर्याय प्रकट हो जाएगी। क्या भाई साहब, आप देखिएगा, एक बार अनंत पर्याय अपन ने ऐसी खोदी है, शरीर को अपना मान के, कसायों को अपनी रुचि रखकर। एक पर्याय तो कह रहे हैं तुम, एक पर्याय मनुष्य पर्याय इसमें आप लगा दोगे तो आपको जाएगा कुछ नहीं। जिन अज्ञान दशा में जो हमारी पर्याय में जो कसाय रूप परिणाम होते हैं, वे कसाय रूप परिणाम ही तो दुख रूप हो रहे हैं हमारे लिए। और कौन हो रहे हैं बताइए आप? उन कसाय रूप परिणामों की छुट्टी करनी है तो अपना भगवान आत्मा तीनों काल अकसाय स्वरूप रूप से विद्वान है। समझ गए आप? जब आप अपनी दृष्टि को, अपने उपयोग को ज्ञाय के स्वरूप करोगे तो अवश्य हमारी आपकी सबकी पर्यायों में या अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ कहते हैं भगवान आत्मा भीतरागी अकसाय स्वरूप वस्तु है। आपको सुखी होने के लिए किसी परद्रव्य के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या कहा भाई साहब? किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अरे अत्यंत परमात्मा के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। के पास ऐसा स्वाधीन तत्व पड़ा हुआ है। स्वाधीनता का अत्यंत भगवान तुझे कहते तू मेरी तरफ ना देख, मैं जो तो तुझे वस्तु बता रहा हूँ उसकी तरफ तू देखने का प्रयत्न कर बस। क्या अब ऐसा प्रयत्न आप कहाँ नहीं कर सकते हो बताइए भाई साहब? हैं, आप घर में रह रहे हो, घर गृहस्थी के कार्य कर रहे हो, तब वहाँ भी किया जा सकता है। हैं, आप दुकान पे बैठे हो तो दुकान पे भी बैठे बैठे आप काम कर सकते हो। आप हैं, इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है। समझ में आया? हाँ, मुनि होने के लिए तो ठीक है, समझ में आया भैया। पर मुनि कब होते हैं? जब तक अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपने आत्मा का श्रद्धा नहीं है, तो मुनि ऐसे होने से क्या मतलब है? ऐसे मुनि तो हम आप अनंत बार हुए हैं। अपना इतिहास जान लीजिए, केवली परमात्मा के पास चले जाइए और उनके द्वारा बताया हुआ तक तुम्हारे पास में है ही। मुनि वृद्धार अनंत बार समझ में आया? अपना इतिहास तो ये है। तो यहाँ कहते हैं भगवान आत्मा जो आत्म वस्तु है वह कैसी है? भीतरागी अकसाय स्वरूप वस्तु है। समझे? जिसमें रंच मात्र भी कसाय नहीं है। पूरा का पूरा आत्मा भीतरा ज्ञान आनंद का पिंड है। क्या समझ में आया? जिसे आचार्य अमृत चंद देव ने 32वें नंबर के कलश में समय सारणी में कहा है, सुको शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग परिगत आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मन हो जाइए। कितनी करुणा आचार्य भगवंतों की है हम लोगों की प्रति है। समझ में आया? शास्त्र किनके लिए लिखे हैं? वास्तव में ज्ञानी ने अपने लिए नहीं, वह तो समस्त जीवों की दृष्टि से लिखे हैं। समझ में आया भैया? और हम वो काम नहीं कर रहे हैं। अरे मुनराज तो चलते फिरते शास्त्र है, मुनराज तो चलते फिरते भगवान है। समझ में आया? ये तो हमारे पुण्य के उदय से
उनने यह ग्रंथ को लिख दिया है। तो आज हमको ये बात समझ में भी आने लग गई है। समझ में आया भैया? कहते हैं कि भगवान आत्मा वीतराग अकसाय स्वरूप वस्तु है, आपको कहीं से लाना नहीं है, आपके पास नहीं है, अरे आप स्वयं ही हो। भूल गए हो अनादि काल से कि तुम आत्मा हो, ऐसा भूल गए हो। आनंद स्वरूप हो, है? तुम्हें बस वह कला सीख लेना है ज्ञानियों के द्वारा। अपने आत्मा को देखने की कला जिसके पास में आ जाती है, उसका जीवन आनंदमय पर्याय में प्रारंभ हो जाता है। समझ में आया भैया? अब इसमें आपने बुद्धि अगर नहीं लगाई भाई साहब, तो आप देख रहे हो संसार में पंचेंद्रिय जीवों के दुख है। देखो टीवी पे आ रहा था एक बार, है केरल में हथनी को, है केरल में हथनी को, गर्भवती हथनी को कैसा कैसा कष्ट हुआ होगा। कभी आपने देखा तो होगा, सुना तो होगा, पढ़ा तो होगा। है ये संगी पंचेंद्रिय जीवों के ऐसे ऐसे कष्ट है। तो जो छोटे छोटे जीव है 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री है संगी, और जो है 1 इंद्री, कैसे कैसे दुख है, ऐसी ऐसी गतियों में जाना पड़ेगा। ये कोई आपको भयभीत करने वाली बात नहीं है, ये वस्तु स्वरूप को बताने वाली बात है। अगर हमने अपने आत्मा का लक्ष्य नहीं किया, अपने आत्मा को ना समझा, अपने आत्मा का सेवन ना किया, तो ये 4 गतियां हमारे आपके सबके सामने खड़ी हुई हैं। समझ में आया? ऐसी सुंदर बातें हैं ये, कहते हैं मम्मी मिथ्यात तो हमने जबरदस्ती बना के रखा है। मिथ्यात की मुद्दत मात्र में एक समय की होती है। वह मिथ्यात रूपी परिणाम हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश करता नहीं है। संसार रूपी पर्याय मात्र एक समय मात्र की है। समझ में आया भैया? और अपना आत्मा तो तीनों काल वीतराग स्वरूप रहता है। कैसा? बोलो कौन बलवान है? अरे कसाई के परिणाम तो क्षण भंगुर मात्र है। एक बार अपने क्या है प्रभु परमात्मा की जो दृष्टि कर लेता है, ज्ञान कर लेता है, वे कसाई तो ऐसी भागने लग जाती हैं। क्या भाई साहब? अरे टिकती नहीं है। कल दिया था रामचंद्र जी का उदाहरण दिया था रावण का। रावण बैरूपिया क्या कहा? बैरूपिया शब्द का उपयोग खुला था वो बैरूपिया की, जैसे बैरूपिया हो वह भी ये गलती नहीं करता है। समझ गए आप? मुनि का वेश धारण किया था ना, नहीं भाई साहब कैसे ऐसे हमारे काम नहीं है। समझ में आएगा? रख ले वो तो बैरूपिया, वो तो तू समझ लो बैरूपिया क्या कहा, बैरूपिया है। समझ गए आप? ब्रह्म गुलाल जो थे ना, ब्रह्म सभी का है, बहुत इतिहास पड़ा हुआ है शास्त्रों के अंदर। समझ गए आप? रावण ने राम का रूप धारण कर लिया, बैरूपिया ही तो था ना। कौन वो असली राम था? तब उसकी पर्याय में देखो सीता के प्रति विकार की पर्याय उत्पन्न हुई क्या है? रावण ने राम का रूप धारण किया तो उसे सीता दिखती थी कि माता दिखती थी? बोलिए आप। जबकि वह वास्तव में राम नहीं था। कौन नहीं था? वास्तव में वह राम नहीं था। रावण ने राम का रूप धारण ही तो किया था, तो उसे सीता नहीं दिखती थी, उसे माता दिखती थी। क्या दिखती थी? तो विकार का परिणाम छूमंतर हो जाता है। अरे अपन व्यवहारिक जैनी भी बन गए ना, तो इतनी कसाएं चली जाती है, पकड़ने पड़ती हैं। इतने पापों से ईमानदारी से अगर जैन दर्शन को ग्रहण करोगे तो आपकी पर्याय में नियम से संकलेश परिणामों की हानि हो जाती है। समझ में आया भैया? ऐसी बात है भाई साहब। कहते हैं भगवान आत्मा वीतरागी अकसाय स्वरूप वस्तु है। उसमें अब देखिएगा, ये तो वस्तु स्वरूप है, तीनों काल है। यहाँ शरीर भी है, कसाय के परिणाम भी पर्याय में है, और अपनी चैतन्य वस्तु वीतरागी अकसाय स्वरूप विद्यमान है या नहीं? मुझे आप बताइए। आप सोच के बताइए। अरे परमात्मा की बात है तो इसे आप स्वयं अपने ज्ञान में निर्णय कीजिए। शरीर बाजू में है कि नहीं है? राग के परिणाम अंदर पर्याय में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं?
है। अंदर देखिए पर्याय में हर 24 घंटा आकुलता रूप दुख रूप पर्याय चल रही है कि नहीं चल रही है। और उसी के पीछे क्या कहा, पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं भगवान है। क्या भाई साहब, अब ये कला सीख लो भाई साहब। और यही कला है जो अपन रोजीना जनवाणी माता का स्वाध्याय करते हैं। जनवाणी माता का स्वाध्याय करे और उसकी पर्याय में परिवर्तन ना हो तो उसने वास्तव में जनवाणी माता का सेवन किया ही नहीं है। समझ लिया। कहते हैं उसमें देखिए पहले सब वस्तु बताई है कि भगवान आत्मा वीतरागी अकसाय स्वरूप वस्तु है। उसमें क्या कहा, उसमें यानी वस्तु स्वरूप में जिसने पर्याय में निपुणता प्राप्त की है। क्या कहा भैया, किसमें निपुणता प्राप्त की है, निपुणता कहाँ में कहाँ प्राप्त होती है, पर्याय में होती है कि द्रव्य में होती है, पर्याय नहीं होती है। अजय भैया निपुणता कहाँ होती है, द्रव्य में होती है कि पर्याय में होती है, पर्याय में होती है भाई साहब। समझ गए आप, द्रव्य एक अलग चीज है और पर्याय एक अलग चीज है। क्या कहा है, तो तीनों मिलके एक वस्तु कहलाती है। क्या समझ में आया भैया, इतना कम से कम भेद तो करो। हम भेद करना भी नहीं सीखते हैं, समझ में आया। तो कहते हैं उसमें जिसने पर्याय में, इसमें द्रव्य में नहीं कहा, पर्याय में। और इससे सरल क्या हो सकता है जय दर्शन भाई साहब, निपुणता प्राप्त की है। समझ गए आप, उसे जिनमत कुशल कहा जाता है। उसे जिनमत में कुशल कहा जाता है, चतुर कहलाता है, वो है। समझ गए आप, ये है चतुराई, खान पीन की चतुराई, कुकर सूकर भी कर लेते हैं भैया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपने आत्मा को जानने का, अपने आत्मा को पहचान लेना और अपने आत्मा में अपनी पर्याय को लीन करना, ये चतुराई सीखो ना भाई, है। घर बैठे आनंद आनंद हो जाता है प्रभु। समझ आया। अब यहाँ एक भाई का प्रश्न है कि मुनिराज किसमें कुशल है, मुनिराज किसमें कुशल है? तो गुरुदेव श्री कहते हैं मुनिराज जिनमत में, किसमें, जिनमत में, अर्थात वीतरागी भाव में कुशल है। निरंतर अपनी पर्याय में आनंद 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 प्रकट करते रहो। क्या भाई साहब बोलिए, अपनी आत्मा माना में कितना आनंद भरा हुआ है। अरे आनंद स्वरूप ही है, बस भरने की बात क्या होती है। क्या कहा भाई साहब, है वो तो भरा ही हुआ है, जिसमें दुख का लवलेश नहीं है। ऐसा मेरा चेतन भगवान आत्मा वीतराग स्वरूप है और उसे पर्याय में प्रकट करना, यही वास्तव में चतुराई है। क्या है चतुराई, किसे कहना, जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां हैं उन्हें अपनी पर्याय में व्यक्त करना। क्या करना भाई साहब, है क्या करना पापा, पर्याय में है। ये खूब पैसा कमा के चले जाएंगे नरक और निबोध में। समझ में आया, वो चतुराई हमारे कोई काम की नहीं है, वो तो संसार बढ़ाने वाली है। समझ में आया। और पैसा कमाने का भाव है और उस भाव से भी पैसा घर में आता नहीं है। क्या कहा, पूर्व पुण्य के उदय से आता है। पैसे कमाने का भाव है और उस भाव से भी हमारे घर में पैसा नहीं आता है। समझ में आया, ऐसा कोई वस्तु स्वरूप है भाई साहब, है। समझ में आया जब भैया 24 घंटा अपन दिमाग खराब करते रहते हैं तो उस भाव से नहीं आता है। उस पुद्गल के परमाणुओं की स्वयं योग्यता होती है तो आ जाती है और अपनी योग्यता से चली जाती है, क्योंकि उसमें भी क्रियावती नाम की शक्ति है। पुद्गल में भी अपने कारण से आती है और अपने कारण से चली जाती है। हम तो मुफ्त में ही पाप का बंद करके और अपने आत्मा को चतुर्गति में भ्रमण करा लेते हैं। अभी पता ही नहीं है, पता हो तो देखो क्या है भाई साहब, बहुत अलौकिक मार्ग। कहते हैं राज जिनमत में अर्थात वीतरागी भाव में कुशल है। किसमें कुशल है, ये है चतुराई,
है, अपना आत्मा वितराग स्वभाव वाला है और उसे पर्याय में व्यक्त करना है, अपने अतीन्द्रिय आनंद को व्यक्त करना, अनंत शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करना, उसका नाम चतुराई है, उसका नाम कुशल है। बस अपनी आत्मा। और ये प्रक्रिया चौथे गुण स्थान से हो जाती है। बस तो कोई गुणराज हो जाएंगे तब होगी, ऐसी बात नहीं है। समझ में आया? आप अभी भी व्यक्त कर सकते हो, कपड़ा पहने रहो, चिंता की कोई बात नहीं है। हम अपने आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकते हैं, ये बात झूठी है। आप कपड़ा पहने हुए अपने घर का ज्ञान कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सही बात है। अपना घर ज्ञानी ये माटी धूल का घर, उसकी बात कर रहा हूँ। जिसे अपन घर कहते हैं, तो आप कपड़ा पहने हुए हो तो आपको माटी धूल के घर का ज्ञान नहीं होता क्या? होता है। उसमें कपड़े उतारना पड़ेंगे कि साहब मेरा घर कौन सा बताइए, है? ऐसी कोई जरूरी है क्या? जब वो काम कर सकते हो, है, विपरीत काम कर सकते हो, तो सम्यक काम क्यों नहीं कर सकते हो? सही बात है। विपरीत है, अपने जो घर अपना नहीं है उसका ज्ञान तुम्हें हो जाता है, तो अपना चेतन सब भगवान आत्मा है, जो अपना है बाको ज्ञान नहीं हो पा उसका ज्ञान नहीं हो। ऐसा कि होता है क्या? ये कपड़ा उतारना पड़ेंगे भाई साहब तभी होगा, बिल्कुल बात झूठी है, एकदम झूठी है। समझ में आया भैया? समझ में आया? इतना काम तो है घर गृहस्थी वाले में रहने वाला जीव है, नहीं तो फिर श्रावक धर्म किसे कहोगे आप? मुनियों को ही होता है काम, फिर श्रावकों का क्या काम रहेगा? श्रावक के धर्म फिर क्या रहेंगे? है भाई साहब, दो धर्म बताए ना जो अजय परमात्मा ने, मुनि धर्म और श्रावक धर्म, एक मुनि धर्म। समझ गए आप? ये है अपनी पर्याय में अपने अनंत शक्तियां जो द्रव्य के अंदर है उनको पर्याय में व्यक्त करना, ये है चतुराई। समझ में आया अशोक भैया? बताओ क्या कठिनाई है इसमें, क्या कठिनाई हो रही है? अपनी रुचि की कमी है, बाकी कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है भाई साहब, है बैठे बैठे आप बनावे आप ही खावे। समझ में आया? मौसी कहते हैं मुनराज जनमत में अथा बीतरागी, बीतरागी भाव में कुशल है, ऐसा यहाँ कहते हैं। तथा वे स्वात्म चिंतन में परायण है, आसक्त है उनकी पर्याय। समझे आप? दूसरा कुछ भी उनकी पर्याय में लोड नहीं लेती है। क्या मुनराज तो किसी अपने पर्याय में बिल्कुल कुछ भी लोड नहीं लेती है, बस निरंतर दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन है। समझेगा? ये है उनकी पर्याय में ये काम होता है। स्वात्म चिंतन में परायण है, तात्पर्य है कि अपने पूर्णानंदमय गायक आत्मा में एकाग्र होने के लिए परायण तत्पर है। क्या भैया? किसमें? अपने अपनी बात की है ना, दूसरे परमात्मा की बात तो नहीं की है। अगर किसकी बात करी है? अपने 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 में लगा लेना, आप भी आत्मा हो, हम भी आत्मा है, सब आत्मा है। समझ गए? अपने पूर्णानंद में गायक आत्मा में एकाग्र होने के लिए परायण तत्पर है। क्या भाई साहब? फिर कहते हैं चिंतन का अर्थ एकाग्रता है। क्या है चिंतन का अर्थ? एकाग्रता। एकाग्रता अपने एकाग्र गायक प्रभु परमात्मा में लीन रहना। जैसे उसमें अपन बोलते हैं ना, आत्म भाव न भावता जीव लय केवल ज्ञान। कौन? आत्म भावना का मतलब क्या है? आश्रम रूपी भावना ना लेना। क्या? आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को, क्या केवल आश्रम रूपी भावना वह तो दुख है, जहाँ द्रव और पर्याय का भेद विलय को प्राप्त हो जाता है, उसको बोलते हैं आत्म भावना। अशोक भैया, डॉक्टर साहब, क्या है? अशोक भैया लाइन पर है, डॉक्टर साहब लाइन पर है क्या? सभी लाइन पर हैं। बहुत सुंदर बात है। आत्म भावना, भावना का मतलब आश्रम रूपी भावना ना लेना। भावना का मतलब होता है उस रूप वर्णन करना। क्या है? आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को। क्या होता है? एक एक शब्द के दो दो अर्थ हो जाते हैं।
तो अपन बड़ा कंफ्यूज में पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? अब भाव की बात करें कि आत्मा का भाव क्या है, तो अब मोह राग द्वेष ले लेते हो आप। क्या ले लेते हो? और भाव का मतलब हुआ उसके गुणों को लेना है, समझेंगे आप? तो वहीं पर एक चीज के दो अर्थ हो जाते हैं ना, तो हमें कंफ्यूज में पड़ जाते हैं। वो अनादि काल से हमें परिचय किसका है? आश्रम का परिचय है, समझ नहीं आप? तो ऐसा लगता है कि ये जो भावना यानी बस भाई जाओ भाई जाओ भाई जाओ, अरे वो तो आत्मा से दूर होने की भावना है, समझ गए? जिसमें आश्रम तत्व है वो आत्मा की भावना नहीं कहलाता है, वो आत्मा का चिंतन भी नहीं कहलाता है। क्या कहा भाई साहब? है ऐसी बात है। तो यह कहा चिंतन का अर्थ क्या समझते हो भाई साहब? आश्रम रूप से नहीं लेना, एकाग्रता लेना। क्या लेना? एकाग्रता। चिंतन का मतलब वो भी होता है जो अपन आप समझते हैं, और चिंतन का अर्थ ये भी होता है कि अपनी पर्याय अपने द्रव्य के साथ लीन हो रही है। क्या है? एक शब्द के दो अर्थ हो जाते हैं, समझ में आया मम्मी? है एक शब्द के दो अर्थ हो जाते हैं, नहीं फटाक से समझ नहीं आप? अपन चिंतन का अर्थ क्या समझते हैं? चिंतन करो, विचार करो, विचार करो, विचार करो, है वो यहाँ अर्थ नहीं लेना है। चिंतन का अर्थ होता है अपनी पर्याय अपने द्रव्य के साथ लीन होना, उसका नाम एकाग्र होना। समझ में आई भैया? ये बात बिना ज्ञानी की कोई समझा नहीं सकता है, समझिए आप? क्या तो यह कहते हैं चिंतन का अर्थ एकाग्रता है। ऐसे यतियों को अर्थात स्वरूप का जतन करने वालों को, अब देखिए यहाँ एक भाई ने फिर प्रश्न किया है कि मुनि ने स्वरूप का जतन किस प्रकार किया है। ये बहुत सुंदर बात थी। ऐसी बात पूछो भाई साहब, ये मत पूछो भाई साहब जब आत्मा दाना नहीं खाता है तो इतना दाना जाता कहाँ है? क्या कह रहे भैया? अजय भैया, जब अपने आत्मा ने आज तक एक दाने को खाया नहीं है तो वो दाना जाता कहाँ है फिर, जब खाया ही नहीं है? ये एक प्रश्न कोई पूछने लायक है? अरे ऐसे प्रश्न करो ना, क्या भाई साहब, कि फिर वो आत्म वस्तु कैसी है जिसने आज तक आत्मा दाने को खाया नहीं है? क्या भाई साहब, हमारा काम ज्ञान काम करेगा? बार बार काम करता है। तो यहाँ जो प्रश्न किया गया है ऐसा प्रश्न होना चाहिए। क्या तो मुनि ने स्वरूप का यानी जतन किस प्रकार किया है, ये ठीक है, समझ में आया भैया? ये लक्षण बिल्कुल ठीक प्रकट है। वह आत्मा को जानना चाहता है, मुनिराज ने किस प्रकार से जतन किया है, हमें भी वो काम करना चाहिए। कोई पैसा कमाता है भाई साहब, आपने पैसा कैसे कमाया है? क्या जतन हो, क्या युक्ति लगाई है? क्या आपने ऐसे इतना ढेर कैसे लगा लिया पैसे का है? तो ये ठीक है क्योंकि तेरी बुद्धि पैसे कमाने की है। क्या कहा? समझ गए आप? तो ये ठीक है पूछना उसका है, समझ ना? तो मुनि के स्वरूप का जतन किस प्रकार किया है? अब गुरुदेव श्री उसका उत्तर देते हैं। मुनिराज ने वीतराग भाव में कुशलता द्वारा, क्या मुनिराज ने वीतराग भाव में कुशलता यानी चतुराई के द्वारा, तिकड़म के द्वारा। भैया आपने इतना पैसा कैसे कमा लिया? तिकड़म लगाए थे भैया, क्या क्या तिकड़म लगाए बताओ ना यार भाई साहब। तो बताएगा नहीं, क्या कहा? तो बताएगा, वो बता देगा तो फिर हमारा काम तो डब्बा डोल हो जाएगा ना। लेकिन ज्ञानी कुछ भी छुपाते नहीं है, ध्यान रखिए, ज्ञानी की पहचान है, समझ रहे हैं आप? तुम थोड़ा पूछोगे वो ज्यादा बता देंगे, समझ रहे हैं आप? समझ आए? तो तुम थोड़ा सा भी अगर उनके प्रति आदर का भाव रखोगे, पूछने का परिणाम अगर आपका होगा तो वो अपना पूरा हृदय खोल के बता देते हैं। अरे ऐसे जीव मिलते कहाँ है? समझ में आया भैया? जिन्हें अपने आत्म कल्याण की अंदर में भावना जागृत हो गई है, ज्ञानी तो अपना हृदय खोल के बता देते हैं, देखो बेटा ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसे थोड़ा काम हो जाएगा। क्या कहा? तो कहते हैं मुनिराज ने वीतराग भाव में कुशलता द्वारा स्वरूप का जतन किया है। वैसा किया है जो अत्यंत परमात्मा ने जो आत्म वस्तु बतलाई है उसमें उन्होंने अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को
है लगाया है तो वह अवधि पर्याय में प्रकट हो गया। ये कह रहे हैं देखो मुनराज ने प्रश्न पूछा नहीं तो मुनराज ने ऐसा पैदल जतन कैसे किया ये बताओ। तो कहते हैं मुनराज ने वीतराग भाव में कुशलता पहले तो उन्होंने कहा समय जिन्हें देव परमात्मा ने जो वस्तु स्वरूप बताया है उसमें अपने आत्मा की स्वरूप को समझा है। समझ गए नहीं आप कि मेरा आत्मा तीनों काल वीतराग स्वरूप है, शरीर है सो मैं नहीं हूँ, ये राग द्वेष के परिणाम भी मैं नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसी उनकी ज्ञान की पर्याय में पक्का निर्णय हो गया है। समझ में आया भैया। तो कहते हैं मुनराज ने वीतराग भाव में कुशलता पहले प्राप्त की है। समझ में आया। समय जिनवाणी माता के द्वारा वह पहले चतुर हुआ है, ठीक है, के द्वारा स्वरूप का यतन जतन किया है। क्या किया है? अपनी पर्याय को उस आत्मा में लीन करता रहता है। नहीं क्या करता है? समझ नहीं आप? आहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी दशा जिसे प्रकट हुई है और उसमें जो कुशल है ये है कुशल, ये है चतुराई। अब ये काम तो हमें करना नहीं है। क्यों नहीं करना भाई साहब? तुम रहोगे तो आत्मा ही, ये तो नहीं है कि शरीर तुम्हारा खत्म हो गया और तुम्हारा जो भी अस्तित्व भी खत्म हो जाता है क्या? बताइए आप। अरे आत्मा ही रहोगे, आत्मा ही हो। जितना फ्यूचर और जितना हमारा पास्ट निकल चुका है उससे अनंत गुना हमारा फ्यूचर है। अभी से समझदार हो जाओ। हाँ मम्मी अभी चतुराई करो। ये खान पीन की चतुराई चतुराई बतराई नहीं है, ये हमें नरक निगोद में ले जाने वाली है। इसमें परिणामों की चलती है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं चलती है। समझ में आया? भगवान इसमें कुछ भी नहीं करते हैं। भगवान कुछ भी नहीं करते हैं। भगवान तो मार्गदर्शक है, जिनवाणी मार्गदर्शक है। चलना है आपको तो चलिए और नहीं चलना है तो भाई साहब जन्म मरण तो कर ही रहे हो आप, दुख तो उठा ही रहे हो और उठाते ही रहोगे। क्योंकि घर की सफाई तो हमें करनी है, कोई दूसरा तो आगे करेगा नहीं। कोई दूसरा करेगा तो आप सोच लीजिए है। कुछ ऐसी व्यवस्था दिखती है क्या? नहीं है। आपके घर में लगा दो सफाई करने वाला, कहेगा भाई साहब क्षमा करना, क्या बोलेगा? कोरोना वायरस ने बहुत कुछ सिखा दिया है, आप अपना काम करना स्वयं सीखिए। आपको अगर नहीं कर पाओ, नहीं सीखोगे तो हर समय तुम्हारी पर्याय में दुख की पर्याय आने वाली है। समझ में आया भैया? इसलिए हमें अपने पर्याय में होने वाली गंदगी साफ करना स्वयं आना चाहिए। अगर स्वयं को नहीं आती है तो समझना चाहिए कि आपकी आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म करती रहेगी। और जिस दिन आपने जिम्मेदारी ले ली है कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, अब मुझे बस अपनी आत्मा में होने वाले जो मोह राग द्वेष रूपी जो गंदगी है, जो निरंतर मेरे को तकलीफ देती है, उसको वस्तु स्वरूप का ज्ञान करके श्रद्धान करके उस पर्याय में होने वाली गंदगी को फिर तो वो अपने आप गंदगी दूर हो जाती है। आप अंदर में ऐसे आत्म कल्याण की दृष्टि तो रखो है भाई साहब। दूसरों को धर्मात्मा दिखने की दृष्टि ना हो गए है, अपने आत्मा में आनंद प्रकट करने की दृष्टि हमारी होना चाहिए। कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी दशा जिसे प्रकट हुई है और उसमें जो कुशल है अर्थात कुशल है तथा आत्मा में एकाग्रता करने में जो तत्पर है। 2 बातें की हैं, 2 बातें यहाँ बताई गई हैं। कलश में 2 बातें बताई गई हैं। समझ में आया? कुशल है, जनमत में कुशल है। समझ में आया? यानी वस्तु स्वरूप जो है जानने में जिसकी बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि है। समझ नहीं आप? वह जीव चतुर है। और फिर कहा कि अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में लीन करने का जिसका परायण मतलब लीन करने का है, उसमें अपनी पर्याय को मग्न करने का जिसे निरंतर परिणाम हुआ करता है वह जीव। 2 बातें इस कलश में बताई गई है। इसमें देखो व्यवहार की तो कोई बात ही नहीं आई है। कुशलता क्या हमने जिनमत में कुशल और स्वाद व्यवहार की तो बिल्कुल बात नहीं आई है। अब आप देखिए इस कलश के अंदर कहीं व्यवहार की कोई बात आई हो?
आप पूरा घर पे पढ़िए कलश को, है उसका भाव देखिए मुनिराज ने, है तो व्यवहार चारित्र अधिकार, लेकिन बात कहाँ की कर रहे हैं वे? निश्चय है भाई साहब बताइए आप, जो स्वभाव में चतुर है उसकी बात नहीं की है, वो मूर्ख है, अपने भीतराग भाव प्रकट करने में चतुर है। क्या कहा? वो ही कुशल है। हम तो निरंतर काय में चतुराई कर रहे हैं। बोलो भैया, अशोक की चतुराई वाला पहले तो अशुभ इतना चल रहा है, भयंकर चल रहा है कि वही से उपयोग नहीं हटता है। जैसे वैसे थोड़ा बहुत भी आया और वहाँ भी समझाने वाले ऐसे मूर्ख मिल गए क्या धर्म के नाम पे। अशोक भैया है कि नहीं है? अशोक भैया आपको मैं इसीलिए आज कभी कभी कर लेता हूँ कि मैं आपके वहाँ गया था ना, है पर्यूषण पर में, तो रुड़की में हमसे कहते थे है कि पंडित जी साहब इसमें जो है हमारी गलती क्या है बताने वाले हमको ऐसे मिले। हाँ अशोक भैया, रुड़की में हमसे एक ने भाई ने प्रश्न किया था, आपके नया जो मंदिर बना हुआ है वो नया मंदिर बना हुआ है जिसमें रात्रि में प्रवचन चलता था, समझ में आया? उसमें एक 2 4 5 लोग वहीं खड़े हुए थे। पंडित जी साहब हमने आज आपकी बातें जो आत्मा की बातें सुनी, हम समझ गए धर्म किसे कहते हैं, तो अब ये बताओ इसमें हमारी क्या गलती है? क्या हमको जैसा समझाते हैं तो हम उसी को धर्म मान लेते हैं, हम क्या करें? अरे भाई साहब ठीक है, पर आपको शास्त्र तो पढ़ना चाहिए ना, ये आपकी गलती आपको क्यों नहीं लगती है? आपने किसी ने कह दिया आपके भैया हमारा ये कौआ कान ले गया है, तो तुम मान लेते हो क्या? देखते हैं भैया वहाँ तो बड़ी चतुराई करते हो, ऐसा नहीं मानते हो, देखते हो कि हाँ भाई साहब कहाँ ले गया कौआ, कान तो है। ऐसे ही समझाने वाले ने अगर कुछ कह दिया है तो आप उसको भारी क्रिया कांड को धर्म मान के बैठ गए, तो आप शास्त्र में पढ़ो ना भाई साहब, कहाँ लिखा हुआ है ये बात है, तब तो आप उससे चर्चा कर पाओगे। सही है जैसे कैसे वह जीव अपने पंचसंगी पंचेंद्रिय का विषय भोगियों से निकाल के आता है, और वहाँ पे भी भाई साहब ऐसी बातें कर दी जावे कि भाई साहब मकान एक जो है कमरा बनवा दो, भगवान को पधरवा दो। अरे वो भी स्वभाव है, लेकिन मूल बात तो करो ना प्रभु, करने का निषेध नहीं है। द्रव्य की गुण की पर्याय की कुछ तो जानकारी दो ना मेरे को, है भाई साहब समझना चाहिए। आचार्य भगवत कहते हैं कि जो कुशल तथा आत्मा में एकाग्रता करने में जो तत्पर हैं, ऐसे यतियों को यह निश्चय समिति है, मुक्ति साम्राज्य का मूल कारण है। देखो मुक्ति साम्राज्य का मूल कारण यह समिति है। क्या भाई साहब? यह समिति है मुक्ति साम्राज्य का मूल कारण। मुक्ति साम्राज्य किसे मिलती है? जिन्होंने अपनी पर्याय में शुद्ध वीतरागी परिणति प्रकट की है, उन्हें वास्तव में मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्राप्त होती है। क्या समझ में आ गया भैया? जिनकी पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई है, वह शुद्धता ही वास्तव में मूल में मुक्ति प्राप्त कराने वाली है। क्या कहा? आगे बात समझ में? अब शुद्धता प्रकट कैसे होती है तो ज्ञानी हमें समझाते हैं, तेरा आत्मा तीनों काल शुद्ध स्वरूप है, जिसने परद्रव पर भावों को आज तक ग्रहण नहीं किया है, उसे तू अपनी पर्याय में ग्रहण कर लेगा तो तेरी पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाएगी और अल्प काल में तुझे मोक्ष रूपी लक्ष्मी भी प्राप्त हो जाएगी। क्या कहा भाई साहब? मुक्ति साम्राज्य का मूल कारण यह समिति है, ऐसा कहते हैं, परंतु यह एक ही समिति का परंतु यह एक ही समिति कारण है, व्यवहार समिति नहीं। आगे निश्चय समिति कारण है, व्यवहार समिति। निश्चय समिति एक ही वास्तव में मुक्ति को प्राप्त कराती है समिति यानी अपने आत्मा में परिपूर्ण रूप से समा जाना है। समझ गया? तो कहते हैं व्यवहार समिति नहीं है, व्यवहार समिति यानी स्वभाव। व्यवहार समिति का मतलब क्या है कि जल की क्रिया ना लेना। व्यवहार समिति का मतलब ये है कि 28 मूलगुण पढ़ने का जो स्वभाग है वह व्यवहार समिति है। और निश्चय समिति क्या है? जो अंदर में शुद्धता प्रकट की है, शुद्ध उपयोग जो प्रकट किया है, वह निश्चय से मोक्ष का कारण है। वही कार्यकारी है, वही व्यवहार समिति नहीं है।
यहाँ व्यवहार समिति होती है। गुण स्थान प्रमाण, चौथे गुण स्थान वाला, पंचम गुण स्थान वाला, छठवें सातवें गुण स्थान वाले जीवों को है उनकी भूमिका के अनुसार शुभ लाभ है, अशुभ लाभ मुनिराजों को तो होता नहीं है। चौथे गुण स्थान में भी होता है, पांचवें गुण स्थान में भी अशुभ परिणामों का अस्तित्व है, लेकिन शुभ भाव भी है, समझ गए आप? लेकिन उन पर उसकी दृष्टि नहीं है। दृष्टि तो एक अपने क्या है, प्रभु परमात्मा की है, क्योंकि वही वास्तव में मूल में मुक्ति का कारण है। परंतु यह एक ही समिति कारण है, व्यवहार समिति नहीं है। समझ गए ना? व्यवहार स्वभाव वह वास्तव में नहीं है। यहाँ तो व्यवहार समिति की बात भी नहीं की लोग, गुरुदेव सिंह ने भी यह बात खुलासा कर दिया है, इस कलश के अंदर व्यवहार समिति को तो छुआ तक नहीं है, बात ही नहीं की है। क्या कहा भाई साहब? इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ भाई साहब, ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए, आचार्य भगवंतों के ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए। मुनराज ने जो ग्रंथों में बात की है, जब आप पढ़ेंगे तो स्वयं आपको समझ में आ जाएगा भाई साहब, सोनगढ़ धर्म किसे कहते हैं, समझ गए? उसकी हंसी उड़ाना अलग बात है, और उस मार्ग पे चलना भाई साहब तब आपको समझ में आएगा वह अनंत ज्ञानियों का मार्ग है, अनंत आचार्यों का मार्ग है, अनंत अनंत परमात्मा का मार्ग है। इस प्रकार से भाई साहब सम्यक प्रकार से निर्माणी माता का अध्ययन करके अपने पर्याय में संपूर्ण रूप से परद्रव्यों के प्रति लॉकडाउन कर देना, और एक अपना जो चेतन भगवान आत्मा है बस उसी में ही कैसे उसको पहचानना, उसी में अपनी पर्याय को मग्न करना, यही वास्तव में अध्ययन परमात्मा हमें धर्म कहते हैं। उस मार्ग पे अपनी पूरी तरह से तैयारी करके रखना भाई साहब, है समझ गए नहीं आप? अब आयु हमारी आप सबकी पक चुकी है, कब आके का समय अपने आत्मा के साथ में आयु कर्म का वैसा है छेद हो जाएगा। इसीलिए ज्यादा बाहर अपने उपयोग को लगाने लायक भी नहीं है। इस प्रकार से सुंदर चर्चा आचार्य भगवंतों ने हमारे ग्रंथों में की है, उसे समझने का प्रयास हमारा आपका सबका होना चाहिए। अभी आखिरी चर्चा है कलश की, वो कल करेंगे। निज निधि जो मैं बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नौ कर्म कुलोद्वात्सांग जनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, सभी साधर्मी आत्मा की बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र।